क्या करती है तू यहाँ पे? डंडे बेचती है। नाम क्या है आपका? सोनीना। तो दोस्तों अब जाके हमें यहाँ पे घोड़े मिले हैं। सुबह से हम कितने परेशान हो रखे थे। घोड़े जिनसे हमने बात की वो सुबह यहाँ आए और उन्होंने देखा हम तब ढाबा खोल रहे थे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो जी आज की वीडियो को भी शुरू कर लेती हूँ। शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है कविता और आपका स्वागत करती हूँ मैं केदार घाटी के भीमबली से। तो दोस्तों आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से और हम देखो जी घर जाने की तैयारी होने बैठ गई है। पूरा कमरा देखो जी खाली हो गया है। कल परसों हम यहीं थे और कल हम केदारनाथ गए और ये हुआ कि आप घर चल रहे हैं क्योंकि हमारे परिवार में शादी है। तो मेरी नंद की शादी है तो इसलिए हम घर जा रहे हैं। तो बुरा भी लग रहा है। जिस दिन ना केदारनाथ आना होता है उस दिन बहुत अच्छा लगता है, जिस दिन घर जाना भी होता है उस दिन भी बहुत अच्छा लगता है। पर थोड़ा थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि हमने 6 महीने यहीं रहे हम। और देखो जी पूरा कमरा खाली हो गया है। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि हम कैसे ढाबे में रहते थे। तो जी हमने पूरा सामान पैक कर दिया है। चेयर टेबल सब हम बाहर लेके चले गए हैं और जो हमारा राशन था वो भी, बर्तन थे वो भी। यहाँ देखो जी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये गैस चूल्हा है और यहाँ पे ये बिस्तर है और यहाँ कुछ भी नहीं है अभी। तो चलती हूँ मैं भी बाहर और पूरा ढाबा खोलते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों मौसम बिल्कुल साफ है, धूप निकल रही है और सुबह सुबह का समय है। तो यात्री देखो भाई बिल्कुल कम ही चल रहे हैं। यात्री है ही नहीं 2-4 दिन से, बिल्कुल यात्रा कम हो गई है और ऊपर से जहाज़ की आवाज़ आ रही है। और ना केदार घाटी मेरी वीडियो पे ना आप लोगों को आज ही तक दिखने को मिलेगी। कल से मैं घर चले जाऊंगी तो फिर 6 महीने बाद आऊंगी। तो 6 महीने इस घाटी को देखना। ये देखो जी हमारा सामान पूरा बाहर आ गया है और स्वामी जी लगे हैं ढाबे को खोलने पे। तो यहाँ नेपाली भी नहीं मिले ना। अगर थोड़ा नेपाली मिलते तो 2-3 आदमी हो जाते तो थोड़ा जल्दी जल्दी ढाबा खुल पाता। पर नेपाली भी नहीं मिले। और घोड़े वाले देखो जी आ गए हैं सामान लेने। इस घोड़े वाले भैया को बोल रही हूँ मैं, भैया थोड़ा हेल्प कर लो। मुझे ना बहुत बुरा भी लग रहा है। हमारा ढाबा खुल रहा है। कल परसों हम यहाँ पे रहते थे। केदार बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो हम दूसरे साल भी आएंगे। केदार बाबा हमें राजी खुशी रखे और अपने चरणों में दोबारा हमें बुलावा दे दूसरे साल। तो मैं केदार बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, केदार बाबा मेरे परिवार को सुखी शांति रखना, जो हम दूसरे साल भी यहाँ आ जाए। और ऊपर से ना जो जहाज़ की आवाज़ ना, ये देखो जी ऊपर से जहाज़ की आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही है और यात्रा देखो बिल्कुल कम ही चल रही है। तो दोस्तों ये यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल और इसी हॉस्पिटल के आगे पे ना हमारा ढाबा है और ये है भीमबली। तो ये देखो जी ये ऊपर दिख रहा है रमबाड़ा और ये ऊपर दिख रही है बड़ी निंचोली। तो ये देखो जी यहाँ से है 6 किलोमीटर केदारनाथ। बहुत दूर है, बहुत दूर। जब कल मैं गई ना तो मेरे तो हालत ही ख़राब हो गए हैं। पिछले साल तो उतनी आफत नहीं आई मेरे पे, पर इस साल बहुत ज़्यादा आफत आई है। और ये देखो भाई सोने से चमकने वाले पर्वत बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ये है केदार घाटी और ये देखो भाई जहाज़ भी चल रहे हैं ऊपर से और धीरे धीरे धूप भी निकल रही है। और लाइट देखो जी पूरे रास्ते में यहाँ लाइट है। रात को भी यात्री चलते हैं, लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। और पर थोड़ा ये है कि पैदल जाने को बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं भीमबली आ रही हूँ और यहाँ पे है ये भीम जी। तो ये लो जी आप लोग भी दर्शन कर लो। अब 6 महीने बाद यहाँ दर्शन करने के लिए आना है। जय हो भगवान। हमने अपना ढाबा खोल दिया है। ये देखो जी यहाँ पे कितना खराब लग रहा है। तो हम इतना पक्का बनाते हैं ढाबा, ऐसा नहीं बनाते थोड़ा बहुत। जो यात्री आते हैं वो बोलते कहीं हम गिर तो नहीं जाएंगे। तो ढाबा इतना कच्चा नहीं रहता है। ये देखो हम 6 महीने रहते हैं यहाँ तो हम पक्के ढाबे बनाते हैं और यात्रियों को वैसे नुकसान वाली चीज़ थोड़ी ना बनाएंगे हम। यहाँ पे देखो ये पेड़ था, यहाँ पे ये लाइट का पोल था। तो ये भी सीमेंट में जमा रखा है नीचे। तो यहाँ पे कच्चा वैसे कुछ भी नहीं है। और नीचे से ऐसी लकड़ी लगाते हैं और फिर इसमें चादर लगाते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं। उसके बाद हम यहाँ बिठाने मतलब चेयर लगाते हैं। तो ऐसा कच्चा काम नहीं करते हैं। पर मुझे ना अपना ढाबा देख के ना आज बहुत ही बुरा लग रहा है कि यहाँ पे सुनसान हो गया है। जिस दिन हम केदारनाथ आते हैं तो उस दिन कितनी खुशी होती है कि बताइए क्या। ये होता है कब हम केदारनाथ जाएंगे
और जब घर जाने का समय आ रहा तो बड़ा दुख हो रहा है कि अब हम घर जा रहे हैं। ये देखो भाई, ये ऊपर वाले ढाबे में यात्री बैठे हैं खाना खाने के लिए, और ये बगल पे फ्रूट चाट वाला है। तो यहाँ पे भी देखो जी भीड़ लगी है, और अभी थोड़ा यात्रा चलने बैठ गई है तो अच्छा भी लग रहा है। तो दोस्तों अब जाके हमें यहाँ पे घोड़े मिले हैं। सुबह से हम कितने परेशान हो रखे थे। घोड़े जिनसे हमने बात की वो सुबह यहाँ आए और उन्होंने देखा हम तब ढाबा खोल रहे थे, तो उनको देर हो रही थी तो वो सीधे नीचे गए, और हमें ना इतने परेशान हुए हम कि बताए क्या। तो अब जाके यहाँ पे 5 घोड़े मिले और सामान ज़्यादा हो गया है। भैया तुम उन कुर्सी लोड नहीं करी जाने, ठीक बना निस्बिटिन तुम सामान धन छो इंच भी कुर्सी धन छे तना कौन छो तुम निस्बि ने सामान धन छो इंच भी कुर्सी धन छे। तब ऐसा 6 घोड़ों सामान हुए कह घोड़ा में तुम गोरू करी कह घोड़ा में तुम हो को करी। चलो ठीक है भैया, तब आना भाई, सामान मत छोड़ना भैया, एडजस्ट कर लो आप, उस सिलेंडर वाले में भी कर लो इसमें भी कर लो, ठीक है। और अब यहाँ देखो भाई, एक घोड़े की आफत आ गई है। 5 घोड़ों का सामान था तो 6 घोड़ों का हो गया है। अब एक घोड़ा कहाँ से लाई, यही तो दिक्कत होती है। क्या ही करे, ना तो आज बंजारा आ रहे हैं, बंजारे भी पूरे ऊपर से सामान लेके आ रहे हैं, खाली कोई नहीं आ रहा है। तो बड़ी आफत आ रही है आज, लगता है कि घर नहीं जाने वाले आज हम। ना तो हमें घोड़े मिलेंगे ना तो हम टाइम पे घर जाएंगे। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, पिछले साल भी हम ऐसे अंधेरे में गए थे, यहाँ 3-4 बजे तक यहीं रहे, घोड़े नहीं मिले। तो इस साल भी यही आफत आ गई है। तो जी मौसम देखो केदार घाटी का, अभी तक कितनी तेज धूप लगी थी और अभी देखो मौसम खराब हो गया है, बारिश आने को हो गया है और ठंडा भी यहाँ बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये देखो पीछे प्रीपेड काउंटर पे ये आगे आए यात्रियों को उतारे होंगे और यहाँ से यात्रियों को घोड़े में बिठा रहे हैं, क्योंकि पीछे पर्ची नहीं काटी होगी इन्होंने। दोस्तों चलते हैं केदारनाथ से भी घर, और मिलेंगे आपको भीमबली में 6 महीने बाद। तो चलते हैं जी। तो दोस्तों यहाँ पे है हनुमान मंदिर, तो लो जी आप लोग भी हनुमान जी के दर्शन कर लो। और यहाँ पे बाबा रहते हैं, वो 6 महीने ये बाबा भी यहीं पे रहते हैं, शाम सुबह दिया बाती करते हैं। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये बाबा 6 महीने यहीं रहते हैं, और कितना सुंदर केदार बाबा का मंदिर यहाँ पे लगा रखा है। भोले हनुमान जी सबकी रक्षा करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो दोस्तों मैं जंगल चट्टी पहुँच गई हूँ, और ना सबसे बड़ी लैंडस्लाइड यहीं पे हुई थी, यहाँ पे बहुत यात्री फंसे थे। और अब देखो यहाँ पे ये पुल लगा लिया है, इस पुल में घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं। और यहाँ नीचे देखो जी काम वाले भी लगे हैं ये भाई लोग। और ना रस्सा भी यहीं पे लगाया गया था, तो यहाँ रस्से पे भी बहुत आदमी नीचे गिरे, बहुत आदमियों को चोट लगी। तो सबसे ज़्यादा आफत यात्रियों पे यहीं पे आई थी। कितनी भीड़ थी उस दिन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये रास्ता ना फुल हो रखा था वहाँ से वहाँ तक, और ये देखो भाई यहाँ पे रस्सा लगाया गया था। तो दोस्तों अभी केदारनाथ में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। ये देखो जी कितना सारा कोहरा लगा है, वहाँ बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। और ये है यहाँ पे भैरवनाथ जी का मंदिर। ये यात्री घोड़े में जा रहा ना, तो ये यात्री घोड़े से जा रहे हैं ना, तो डर मुझे लग रही है। रास्ता देखो कितना फिसलन वाला हो रखा है, यानी ये यात्री कैसे जा रहे हैं। जब मैं भी जाती हूँ तो वैसे ही होता है, सबको ये है कि जल्दी जल्दी नीचे जाना है। डरना भी क्या ये है, जब चलने की बस की है ही नहीं तो डर के भी क्या फ़ायदा। तो जी सबसे ज़्यादा भारी काम ये नेपाली भाई लोग करते हैं। ये देखो कोई पिट्ठू लेके जा रहा है, कोई डंडी लेके जा रहा है। तो पिट्ठू वालों को तो सबसे ज़्यादा आफत तो पिट्ठू वालों पे आती है, जो इतने भारी आदमी को केदारनाथ से गौरीकुंड और गौरीकुंड से केदारनाथ लेके चलते हैं। और ये है यहाँ पे हेलीपैड। तो ये देखो जी यहाँ से गौरीकुंड 2 किलोमीटर है, और ये इमरजेंसी हेलीपैड बना है यहाँ पे। जैसे यहाँ टूट फूट होती है तो तब यहाँ पे हेलीकॉप्टर आते हैं, वैसे यहाँ पे जहाज नहीं आता है। तो ये इमरजेंसी लाइन बनी है यहाँ पे। और यहाँ पे खाली नींबू पानी वाले रहते हैं, फल फ्रूट वाले रहते हैं। ये देखो 8 रुपये की कितनी भैया?
100 का 12। 100 रुपए के 12। कौन वाली माला? माला बास्केट धागे 100 का 12। प्रसाद में देने के लिए, बच्चों के लिए बांटने के लिए 100 का 12। 100 का 12 खाली करने के लिए 100 का 12। जो केदारनाथ में ईमानदारी का रेट है, पूरा केदारनाथ घूम लेना, क्योंकि अच्छा ईमानदारी का हजम नहीं होता। जब 10 की चीज 100 में बिकती है ना, तो यात्री खुश होकर लेता है, और 10 की चीज 8 में दो तो नाटक करता है। ये सही बोले आप। खाने के लिए भी यात्री ऐसे ही करते हैं। जहाँ पे बासी बूसी मिलेगा 50 रुपए को वो खाएंगे, जहाँ पे अच्छा मिलेगा वो नहीं खाएंगे। 150 रुपए प्लेट। वो तो बोल दिया आपने। हाँ, होटल है ना मेरा ऊपर में, तब बोली। तो यहाँ से लेती हूँ मैं घर के लिए माला। तो भैया ये कितने के? ये वाले ये 100 का 12। ये 100 का 12 सब 100 के 12 हैं। खाली कर, हम तो घर जा रहे हैं शाम को। अच्छा चलो ठीक है, लेती हूँ। रास्ता तो केदारनाथ का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उबड़ खाबड़ है, हर जगह पे फिसलन हो रखी है, बड़े बड़े पत्थर लगाए जा रखे हैं और सीमेंट डाल रखा है। अगर खड़े वाले खड़िंजे होते तो घोड़ों ने ज़्यादा फिसलना नहीं था, तो इसीलिए ज़्यादातर घोड़े यहाँ फिसलते हैं। पत्थर देखो जी, पूरे घिस गए हैं, कितने फिसलन हो रखी है पत्थर में, कितने ज़्यादा फिसलन हो रखी है पत्थरों में। तो इसी पत्थरों में ना घोड़े गिरते हैं बहुत ज़्यादा और यात्रियों को चोट लगती है। तो क्या ही बोले अब। ये देखो जी, कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। और कल हम केदारनाथ गए ना, तो वहाँ के हाल तो कुछ ज़्यादा ही बुरे हैं। वहाँ तो पता नहीं ये घोड़े वाले कैसे जा रहे हैं, वहाँ तो बिल्कुल भी जाने के लिए नहीं है। यहाँ भी देखो जी, कितने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। तो दोस्तों, मैं हेलीपैड से नीचे आ गई हूँ, और जैसे मैं चल रही ना जल्दी जल्दी, वैसे घोड़े वाला का फ़ोन भी आ रहा है। घोड़े वाले गौरीकुंड पहुँच गए हैं और वो बोल रहे हैं जल्दी जल्दी आ जाओ। ये देखो भाई, ये घोड़े वाले कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ये नहीं देखते हैं कि पैदल वाले भी जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव पहुँच गई हूँ, और ये घोड़ा पड़ाव है। तो यहीं से पर्ची काटते हैं घोड़े की, और घोड़े में बैठ के यात्री केदारनाथ दर्शन करने के लिए जाते हैं। पर्ची काटना बहुत ज़रूरी है। जो भी यात्री गौरीकुंड से ऊपर आते हैं तो यहाँ पे जाए और यहाँ से पर्ची काट के घोड़े में बैठिए। तो जी, मैं गौरीकुंड पहुँच गई हूँ, और यात्री की भीड़ देखो भाई, ऊपर आने वाले तो बिल्कुल कम है, पर नीचे जाने वाले यात्री ज़्यादा है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो सिलेंडर की गाड़ी आ रखी है, और मैं इन भैया से पूछती हूँ कि बड़ा वाला सिलेंडर कितने में मिलता है, छोटा वाला कितने में मिलता है। तो अभी पूछती हूँ मैं। भैया, ये सिलेंडर जैसे कितने में मिलता है यहाँ? भैया, ये सिलेंडर कितने का है? जैसे जैसे हमने आपको खाली सिलेंडर दे दिया भरने के लिए, तो आप कितने में देते हैं? ये है 1800 यहाँ। तो आप हम सब 2500 क्यों लेते हैं? ये बताओ, हमारा भीमबली पे दुकान है, जब 1800 का सिलेंडर यहाँ आ रहा तो आप 2500 में क्यों दे रहे हो? हमने नहीं दिया, कोई और देता है। कहाँ ये माल किसके यहाँ जाता है? ये प्रधान के। कहाँ पे है प्रधान की दुकान? ऊपर है। तो देखो भाई, आपने सुन लिया गाइस, जो बोलते हैं कि आप इतना महंगा, हमारी 150 रुपये प्लेट कोई ज़्यादा नहीं है, 1800 का ये देते हैं। और जिससे हम सिलेंडर लेते हैं ना, वो हमें 2500 का देते हैं, और उसमें हम 2500 ऊपर और नीचे का घोड़े वालों को देते हो। बताओ, हमारा सिलेंडर 5000 का नहीं हुआ, फायदा तो इन लोगों का हो गया। चलो कोई नहीं भैया, आपकी गलती नहीं, ठीक है। वो देता है 50, आप तो सही दे रहे हैं 1800 में। बाकी ये तो 19 किलो इस पे गैस रहती है ना, आप सही दे रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। क्या करती है तू यहाँ पे? डंडे बेचती है। नाम क्या है आपका? सोनीना। सोनीना, कहाँ से हो आप? नेपाली। नेपाली से हो? अच्छा, कितने में दे रही तू एक डंडी, बता तो। ए छोटी, एक डंडी कितने में दे रही तू? हैं? 50। मेरे पे देख के बोल ना, कितने में दे रही है एक डंडी? हरियो डंडी। हाँ, हरियो डंडी कितने में दे रही? 50। 50 की। अब तो 2-3 दिन यात्रा बचे हैं, इतनी महंगी क्यों दे रही? अब कम कर ले, सब बिक जाएगी तेरी। ए छोटी, तुम सब डंडी बेचती हो? सब कहाँ से हो? नेपाल से। सब नेपाल से हो? हाँ। और तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा, हाँ। मेरे मम्मी पापा होटल करते हैं। होटल करते हैं? होटल भी है आपका? कहाँ पे? मम्मी तो भाजी पुकती। आपकी मम्मी क्या करती है? भाजी पुकती है? भाजी पुकती। पलदारी। इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, नेपाल से हैं। अब तो आप भी घर जाओगी ना, जब यहाँ कपाट बंद हो जाएंगे बाबा के। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो भैया, बढ़िया, बैठे रहो। हाँ।
अरे मैं तो आगे जा रही घर, मैं क्या करूँगी डंडी का? हाँ? चलो ठीक है, मैं घर जा रही, ठीक है? कितने की है तेरी एक डंडी? हैं? एक डंडी कितने में देती है तू? मेरे पे देख बोल, मेरे पे देख बोल, कितने में देती है? 20, 30, 50। 50 ले, 50 रुपए में बेच देना, ठीक है? कुछ खा लेना 50 रुपए का, ठीक है? ठीक है। तो दोस्तों सब घर जाने बैठ गए हैं। ये देखो यहाँ पे भी ये सामान सब केदारनाथ से नीचे आने बैठ गए क्योंकि यात्रा नहीं चल रही है। और ये देखो जी घोड़े भर भर के आ रहे हैं सामान के। तो सब की अब घर जाने की तैयारी हो गई है। तो दोस्तों जिस दिन हम केदारनाथ आते हैं उस दिन भी हम पे ना एक ही आफत आती है, सामान के साथ रहना पड़ता है 1 दिन 2 दिन, क्योंकि यहाँ घोड़े नहीं मिलते हैं। और आज भी आए हैं तो आज टाइम पे आए तो गाड़ी नहीं आई। पिछली बार जब गाड़ी यहाँ आई थी तो हमारा सामान ना टाइम पे नहीं पहुँचा यहाँ। हमारा सामान शाम की 6 बजे पहुँचे, तो सुबह से 6 बजे आया हमारा सामान गौरीकुंड। पिछले साल तो गाड़ी सुबह 10 बजे आ गई थी और इस साल हम यहाँ आ गए गौरीकुंड पे, तो अभी गाड़ी नहीं आ रही। कोई नहीं गाड़ी आ रही है धीरे धीरे पीछे, क्योंकि जाम लग रहा है रास्ते में बहुत ज़्यादा। तो तब हमारे गाड़ी वाले को देर हो गई है, तो सामान की यहाँ पे बहुत ज़्यादा आफत आती है। तो दोस्तों एक घोड़े का सामान हमारा ऊपर ही छूट गया था, तो तब तक मेरे हस्बैंड जी को ना ये भैया मिल गया। ये है जम्मू से, तो ये भाई लाया एक घोड़े का सामान। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं इस भाई का। हमें रात भी हो गई थी और समय भी ज़्यादा हो गया भाई, 5 बजे का टाइम हो गया है, अभी गाड़ी नहीं आई है। तो दोस्तों अब जाके हमारा सामान इस गाड़ी में लोड हुआ है। तो आज हम ना बहुत परेशान हो गए थे सुबह से ना, अभी तक हमने पानी तक नहीं पिया है। तो अब इस गाड़ी में चलते हैं घर। और मुझे हो भोले बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हम दूसरे साल आएंगे आपके पास। तो दोस्तों ये है गौरीकुंड पार्किंग और अभी यहाँ देखो कितनी ज्यादा भीड़ है। दरवाजे बना के चलिए आप लोग। ये लास्ट की गाड़ी है, पहले गाड़ी नीचे लगी है जो मुड़ी हुई है, उनमें बैठे आप पहले जाएंगे। तो दोस्तों हम अभी गुबित काशी मार्केट पहुंच गए हैं। रात के 8 बज गए हैं और अभी हमने यहाँ पे खाना खाया है। तो अब चलते हैं घर को, क्योंकि खाना हमने यहाँ इसलिए खाना खाया ना, घर जाते जाते ना देर हो जाएगी, 11 बजे का टाइम हो जाएगा। तो मैं सोची यार खाना यहीं से खा के चलते हैं।